Johar everybody, welcome and welcome back to the channel. This side your Sonam and you are watching Little Miss Plamu channel. So guys, हमारी शिफ्ट हो चुकी है नाइट वाली और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे कैब वाले का कॉल आता होगा। आई मीन कैब वाले आधा घंटा पहले आ जाते हैं क्योंकि मैं एयरपोर्ट के पास में ही रहती हूँ, काफ़ी नज़दीक रहती हूँ, तो आधा घंटा में मैं पहुँच जाती हूँ जब ट्रैफिक नहीं होगी तब। तो बहुत सारे लाइक आई हैव रिसेंटली अपलोडेड अ वीडियोस रिगार्डिंग चैलिबी कि हाउ टू अप्लाई। तो बहुत पहले मैसेज आई वाज गेटिंग मैसेज फ्रॉम यू ऑल गाइस कि कहाँ से अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। देन मैंने बहुत रिसर्च करा, सबसे पूछा, फिर वीडियोस बनाया कि हाँ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हो। एंड विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ, लाइक विद इन अ 20 days और विद इन अ मंथ वीक, मुझे लाइक लिटरली आई डोंट हैव आइडिया अबाउट टाइम ड्यूरेशन, बट यू विल गेट रिप्लाई। आई नो। सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि डिमांड ड्राफ्ट कितना होता है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे देना होता है, कब देना होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो आई एम हियर टू क्लियर योर ऑल डाउट्स गाइज। सो हम बात करते हैं आफ्टर सेलेक्शन, जो भी मैंने इंटरव्यू का प्रोसीजर था कि कितने राउंड होते हैं, क्या होते हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। सो अभी मैं इस वीडियोज़ में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट राउंड एंड डॉक्यूमेंट थिंग्स एंड DD एवरीथिंग। सो पहली बात, डिमांड ड्राफ्ट जो कि चैलिबी का है 25,000 25,000 रुपये, जो कि कम्प्लीटली रिफंडेबल है आफ्टर 1 year। अगर आप 1 साल के पहले छोड़ते हो तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं मिलेगा। आप 1 साल के बाद छोड़ते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट योर डिमांड DD डिमांड ड्राफ्ट। तो जब हम सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्शन के 1 महीने 2 महीने तक कोई भी मैसेज, कोई मेल नहीं आता। और लिटरली जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, 1 महीना तक आई वॉज नॉट गेटिंग, 1 महीने तक आई वॉज लाइक 1 month आई वॉज नॉट गेटिंग एनी मेल, एनी थिंग अबाउट चैलिबी। सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई मैं सेलेक्ट हुई हूँ, मुझे तो कोई मेल ही नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, तो मे बी नहीं हुआ मेरा या क्या हुआ। तो वो चीज़ आप टेंशन मत लेना अगर 1 महीने तक ऐसा होता है, क्योंकि वो लेते हैं टाइम। उसके बाद एक ग्रुप में आप ऐड होते हो, दे विल लेट यू नो कि ट्रेनिंग आपका कब से होगा, कहाँ होगा, किस लोकेशन पे होगा, ट्रेनिंग का वो डिटेल देते हैं। आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंट जिस दिन होता है ट्रेनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आप परस्यू कर रहे हो, इफ़ यू आर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन, तो आपका 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एंड हाँ, 12th का सर्टिफिकेट अंडर ग्रेजुएशन कैन अप्लाई, बेसिकली यही मैं बोलना चाहती हूँ तब से। तो और आधार कार्ड लगता है, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट वगैरह वो लगते हैं। और अगर आप लाइक इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस देन दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। आप अपना एक्सपीरियंस लेटर भी ऐड कर सकते हो, एक्सपीरियंस देन यू कैन अप्लाई एज वेल। अगर आप फ्रेशर हो तो आप भी कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटेड योर 12th। आप अगर ग्रेजुएशन में हो, 3rd year में भी हो, फिर भी वो 12th ही वहाँ पे लिखते हैं। ग्रेजुएशन का कंप्लीट अगर है तभी वो सर्टिफिकेट लेते हैं। और आफ्टर योर डॉक्यूमेंट्स राउंड आपका जितना भी ट्रेनिंग होता है, बेसिकली इनकी ट्रेनिंग 1 महीने से भी ज़्यादा हो जाती है, लग जाती है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक के ट्रेनिंग होती है हमारी। जब आपकी DG की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, DG यानी डेंजरस गुड, उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट फिल करना होता है। यू विल गेट योर यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग। सो यूनिफॉर्म आपको वो 2 यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और विंटर वाला भी, और बाकी का जो है ये मैं अभी यूनिफॉर्म में ही हूँ। आपको यूनिफॉर्म मिलते हैं। यूनिफॉर्म मिलने के बाद डिमांड ड्राफ्ट देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट हमें किसी QR कोड पे पेमेंट नहीं करना होता है, किसी के बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, किसी को कैश नहीं देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट क्या करना होता है, हमें अपने नियरेस्ट बैंक जाना होता है, जो भी आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ जाना होता है, और हम वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म फिल करते हैं। हम अपना चेक बुक लेकर जाते हैं और डिमांड ड्राफ्ट का एक फॉर्म आता है, हम फिल करते हैं, और वो जो हमारी चैलिबी कंपनी है उसका बिल्कुल सही तरीके से नाम लिखते हैं, और हम बैंक में लेकर जाते हैं, ब्रांच में जो भी आपका है। जैसे मेरा PNB था, पंजाब नेशनल बैंक, तो मैं वहाँ गई थी, और फॉर्म दे विल गिव यू अ फॉर्म, यू हैव टू फिल द फॉर्म।
फॉर्म फिल करके आपको वो डिमांड ड्राफ्ट चेक दे देंगे। वो चेक ले जाके आपको कंपनी को सबमिट करना होता है और आपको एक चेक मिलेगा। और जो भी डिपार्टमेंट का ये काम होता है, लाइक आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा एंड अपने क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है वो सर्टिफिकेट लेकर और डॉक्यूमेंट, मतलब बेसिकली अपना डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना होता है एंड वो वहाँ पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद 2 और 3 दिन बाद आपका AP आ जाता है बन के, एयरपोर्ट पास एंट्री। मतलब हाँ, 3-4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन के बाद यू विल गेट योर AP, एयरपोर्ट पास एंट्री, जो कि टेम्प्रेरी मिलता है आपको। वहाँ से वो कलेक्ट करना होता है। उसके बाद ड्यूटी जाना, ज्वाइन करना होता है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद फिर आप अपना जैसे काम, जो भी आपका काम ट्रेनिंग मिलेगा वो ट्रेनिंग पे सिखाया जाता है। फिर विद इन अ वीक आप समझ जाओगे कि क्या काम है क्या नहीं काम है। तो धीरे धीरे वो आपका एलोकेशन लगाते रहते हैं कि हाँ, छोटी छोटी एलोकेशन से वो आपको सिखाते हैं कि पहले इजी वाला करो, फिर ये है वो है, जो कि आपका काम होता है। टेम्प्रेरी पास आपका 1 महीने का बनेगा। 1 महीना में एक्सपायर होने के बाद फिर से आपको फॉर्म फिल करना होगा। फिर दूसरी पास आपको मिलेंगे और सेकेंड टाइम उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म आती है, वो आपको फिल करना होगा और पुलिस आएगी आपके घर पे वेरिफिकेशन करने। उसके बाद BCS से आपको मेल आएगा जो कि परमानेंट AP के लिए होगा। तो इट्स बीन 2 मंथ आई हैव जॉइन चैलबी कंपनी। सो हमारा भी टेम्प्रेरी ख़त्म हो चुका है। हम अप्लाई कर चुके हैं अपना बायोमेट्रिक के लिए। तो डिमांड में आई होप कि जो भी आपका डाउट डिमांड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग था वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। बहुत लोगों ने मैसेज ये भी करा था कि कोविड सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है या नहीं। तो ग्राउंड के लिए, किसी भी के लिए, चैलबी, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट चैलबी, अबाउट इंडिगो एंड एवरीथिंग, सर्टिफिकेट कोविड का ग्राउंड में मैटर नहीं करता। और कैबिन क्रू के इंटरव्यू में भी मैटर नहीं करता। बट एयर इंडिया एक्सप्रेस, आई डोंट नो व्हाई, बट दे नीड। सो आई होप कि डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड आपका चाहिए, पैन कार्ड आपका चाहिए, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। बिना पासपोर्ट के आप होल्ड पे चले जाओगे, आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे ड्यूटी। और आपका सर्टिफिकेट 12th और ग्रेजुएशन 10th, जो भी आप क्वालिफ़िकेशन आपका है वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ का बहुत काम आएगा। लाइक 20-30 फ़ोटोज़ आपके पास है तो सही है, मतलब बढ़िया। नहीं है तो ले लो अगर ज्वाइन कर रहे हो तो, क्योंकि फ़ोटोज़ लाइक बहुत ज़्यादा काम आती है फ़ोटोज़ का। और डिमांड ड्राफ्ट जैसे मैंने बताया कि QR कोड, किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैश नहीं करना, बैंक में जाकर DD बनाना है। और आप जाओगे और बोलोगे कि मुझे DD बनाना है तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म खुद से ही दे देंगे। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू।